हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है लाइफ टाइम हाई पर। तो लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है तो हम इसको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, या इसमें हम कैसी ट्रेड अपॉर्चुनिटी या ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसमें हम कैसे कर सकते हैं, तो ये देखने वाले हैं कि निफ्टी या जो भी इंडेक्स है, तो वो ज्यादातर क्या होता है कि साइकोलॉजिकल नंबर पे बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। ठीक है। तो क्या होता है, अभी समझ लीजिए निफ्टी क्या चल रहा है, 20,255 पे क्लोज हो गया है। तो अभी अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम क्या करेंगे। एक ऐसी मतलब स्ट्रेटजी हम पहले ही हमारे दिमाग में बना लेते हैं। ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होगा तो फिर जब तक ये 20,300 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, ये इस वाले हाई के बाद अगर कोई मतलब ट्रेड करना चाहे तो रिस्की ट्रेडर कर सकता है, कोई बात नहीं है। बट अभी देखिए, एक 10 पॉइंट बाद ही मतलब क्या है, 20,300 का लेवल है। मतलब जो भी है वो हो जाएगा, वो तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट क्या होता है, थोड़ा सा आपको वेट, अपॉर्चुनिटी मिलने तक आपको वेट करना पड़ता है। तो उसी तरह से जब तक 20,300 के ऊपर थोड़ी देर 15-20 मिनट सस्टेन करेगा मार्केट, तो मतलब उसमें भी बहुत सारे मतलब बायर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं, बहुत सारी पोजीशन तब तक बन जाती है। तब उसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है, नेक्स्ट लेवल क्या होता है मतलब 20,400। 20,400 एक साइकोलॉजिकल नंबर, मतलब जो भी है 20,400 उसका एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस समझ लीजिए। यहाँ पर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है ऊपर की ये रेजिस्टेंस है, जैसे कि समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन होता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, तो यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया। बट यहाँ पर जाने के बाद हम क्यों बोलते हैं कि यहाँ पर हमको रुकना पड़ता है। एक एक नंबर आता है ना, साइकोलॉजिकल नंबर आने के बाद हमको वहां पर थोड़ी देर रुकना पड़ता है। या तो आप अगर पोजीशन में हो तो आपका प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर आपके स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करते जाओ। अगर समझ लीजिए इसी मोमेंट में अगर 20,400 भी क्रॉस करके जाता है, हम्म, तो 20,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल नंबर जब मार्केट कोई भी इंडेक्स या समझ लीजिए कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई, उसकी लाइफ टाइम हाई के ऊपर रहता है, तो उसका जो नेक्स्ट लेवल होता है तो वो साइकोलॉजिकल नंबर ही मतलब होता है। तो ऐसे ही मार्केट वर्क करता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है। तो मार्केट अगर लाइफ टाइम हाई के पास है तो आप है ना अपने दिमाग में साइकोलॉजिकल नंबर लेकर चलिए। साइकोलॉजिकल नंबर बहुत बढ़िया वर्क करता है। यहाँ पर जाने के बाद अभी क्या होता है, जो बहुत सारी पोजीशंस ऊपर भी बनी होती है। ठीक है, कोई भी ऐसे बीच में पोजीशन नहीं बनाता है। तो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, उसके पास ही अभी मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो एक काम करता हूँ, आपको एनएससी के साइट पर भी जाकर आपको शो कर देता हूँ। ठीक है। तो देखेंगे हम ऑप्शन चेन, तो आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा क्यों साइकोलॉजिकल नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सॉरी, कुछ तो गलत है। रिफ्रेश। तो ठीक है। देखेंगे अभी 20,000, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये 20,200 का लेवल है। 20,200 के लेवल के पास देखिए कितना है, 51,000 दिख रहा है आपको। 51,000 दिख रहा है। और 20,250 के पास देखिए 29,400 है। ठीक है। तो बट उसके बाद में जब साइकोलॉजिकल नंबर 20,300 आता है, तो 20,300 के पास कितना है, मतलब 85,000। ठीक है। तो अभी बट निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 200, अभी निफ्टी की क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा आपको 20,267 पे। ठीक है। तो ये जो दिख रहा है अभी आपको, तो यहाँ से देखिए अभी 20,300 के ऊपर डायरेक्ट आपको मेजर कहाँ पर कॉल राइटर दिख रहे हैं, मेजर कॉल राइटर कहाँ पर दिख रहे हैं, तो 20,400 की लेवल पे दिख रहे हैं 20,400। ये जो 1 लाख लोग बैठे हैं, तो 20,400। फिर अभी देखिए उसके बाद आगे, ठीक है, 20,500 का लेवल। तो 20,450 भी देखिए खाली 46,000 है, बट उसके डबल डबल के लगभग पास में ही है, 85,000। तो 20,500 मतलब यहाँ पर इतनी ज्यादा पोजीशन क्यों बनी होती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, वो तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसीलिए हमको, आपको अगर ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ट्रेडर आप इसी तरीके से बन सकते हो।
या तो आप एक तो ट्रेड जो लेते हो तो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नंबर के पास आप ट्रेड लेने की सबसे ज्यादा मतलब सोचते रहिए कि जब आप ट्रेड लेते हो तो साइकोलॉजिकल नंबर आपके पास में हो। क्यों तो आपका स्टॉप लॉस होने का चांसेस बहुत कम होता है। जब समझ लीजिए अभी निफ्टी ने मॉर्निंग में क्रॉस किया 20,320, 20,320 के ऊपर जाने के बाद मोस्ट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो 20,400 का टारगेट अचीव कर लेगा। क्यों? क्यों तो जो भी पोजीशन बनी होती है अभी वो जो 20,300 का लेवल है या 20,300 के पास जो भी जिन्होंने पुट राइट किया है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे उसको डिफेंड करेंगे। अगर निफ्टी को नीचे ही रहना होता तो 20,000, अभी समझ लीजिए 255 अभी यहाँ पर क्लोज दिख रहा है बट 267 कुछ तो समथिंग है। ठीक है। तो क्या होता है अभी ये तो गैप अप ओपन हो गया है या फिर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर जब यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो वो सारी पोजीशंस कट जाती है। और जो भी नए बायर्स आते हैं, नए बायर्स मतलब नए पुट राइटर समझ लीजिए मार्केट में कोई, या नए बायर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। तो नए बायर्स उस लेवल के ऊपर मतलब जब भी क्या होता है अभी जो नए बायर्स भी ऐड हो जाते हैं साइकोलॉजिकल नंबर क्रॉस होने के बाद तो क्या होता है अभी हम लोग भी बाय करेंगे। तो सभी लोग उस टाइम के ऊपर उस साइकोलॉजी के नंबर के ऊपर है ना तो बाय करने लगते हैं। तो उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है दूसरा साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है। तो इसी प्रकार से मतलब वो मार्केट जो है वर्क करता है। अभी समझ लीजिए मार्केट 20,320 के ऊपर क्रॉस क्रॉस हो गया, हमने कॉल मतलब कॉल की पोजीशन बना ली तो उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि 20,400 तक मार्केट चला जाता है। ठीक है। क्यों तो वहां पर आपको 20,350 भी एक रेजिस्टेंस आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है। ठीक है। ऑप्शन चेन में 20,350 बट उतने वॉल्यूम वहां पर उतना नहीं है। ठीक है। क्यों तो देखिए अभी 20,350 पे उतना वॉल्यूम नहीं है। क्यों वॉल्यूम नहीं है? तो उतना मतलब मेजर साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है वो। निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में जो है 100 पॉइंट का साइकोलॉजिकल नंबर की पकड़ के चलिए आप। ठीक है। अभी 20,400, 20,500 आपने ऑप्शन चेन में देखी है तो ऑप्शन चेन में भी आपको दिख रहा होगा। तो 100 पॉइंट पे ही मतलब ज्यादा से ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है। तो यही हमको मतलब ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमको वहीं पर ढूंढ, आपको अगर ट्रेडर बनना है ना तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी वहीं पर ढूंढना होगा। अभी आप समझ लीजिए निफ्टी अभी आप वेट कर रहे हो यहाँ पर, अभी निफ्टी चला गया 320 और थोड़ी देर समझ लीजिए कि कैंडल ने बना दिया 320 उसका है। तो क्या होता है आप वेट करोगे 15 मिनट तक, तो 15 मिनट की कैंडल तब तक समझ लीजिए 20,350 के ऊपर अगर क्लोज हो गई तो उसके बाद अगर आप एंट्री करने लगोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि 20,400 ना जाकर 20,280, जो भी मतलब जो यहाँ पर जिन्होंने कॉल राइट किया हुआ है, ठीक है, 20,400 की, तो तो वो लोग उनका लेवल डिफेंड करने के लिए पहले ही सोच लेते हैं। ठीक है। तो 20,000 380 से लेकर ही मार्केट घूम सकता है। तो ये सारी चीजें जो है अभी आपने मतलब समझ लीजिए क्या हो गया, हम 20,000 350 या 350 55 360 के पास में अगर कॉल बाय कर लिया, हम चलो चलो अभी मैंने बोला है तो 20,400 के पास जाएगा, 400 के पास जाएगा बोलकर, बट समझ लीजिए मार्केट 380 से लेकर अभी वो अच्छे मतलब राइटर्स है समझ लीजिए अभी अच्छा मतलब उनके पास हेवी अमाउंट है या जो भी है वो मार्केट को वहां पर डिफेंड कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर वो क्या कर देते हैं पहले अपनी पोजीशन मतलब बचाने के लिए वो ट्राई करते हैं। तो 20,380 से घूमकर आएगा तो आपका जो आपने कॉल लिया है तो उस कॉल में आपका लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा तो होते हैं। क्यों तो आपने एक तो लेवल मतलब लेवल पे बाय नहीं किया है। ठीक है। जब आप आपका दिमाग जब बोलेगा आपको तब आप बाय करते हो। हाँ। तो आप है ना मार्केट को वॉच करते रहिए, चार्ट को देखिए चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है। नंबर्स क्या बोल रहे हैं। तो इतना साइकोलॉजिकल नंबर बोलने का मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि इतना क्यों बोल रहा हूँ साइकोलॉजिकल नंबर, क्यों तो ये नंबर्स पे ही वर्क करता है बढ़िया। जब आपका दिमाग बोलेगा या आपको लगेगा कि अभी यहाँ पर मैं कॉल लूंगा तो ये जाएगा इतना, तो वैसा नहीं होता है। तो ये एक लेवल पे आपको बाय करना होता है। हाँ। आप कभी भी एंट्री लोगे उसमें तब है ना आप मतलब उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। हाँ आपने अगर 320 मतलब 320 को 320 या 325, हाँ अगर आप मतलब बहुत ज्यादा सेफली खरीदना चाहते हो तो समझ लीजिए 330 के पास में भी अगर आपने बाई किया तो आपको मिनिमम समझ लीजिए 380 तक भी मार्केट चला गया तो मिनिमम 50 पॉइंट तो आपको निफ्टी के मिल रहे हैं।
अगर आपको निफ्टी के 50 पॉइंट मिल रहे हैं तो प्रीमियम के मिनिमम 25 to 30 पॉइंट तो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यही होता है। तो साइकोलॉजिकल नंबर बहुत अच्छा से वर्क करता है। आपका स्टॉप लॉस समझ लीजिए, अभी आपने 20,320 के लेवल के ऊपर बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस भी क्या होता है, 20,280 जब आएगा, तब क्या, तब आपका ना मतलब आपने जो कॉल पोजीशन बनाई है उसमें से आप है ना बाहर निकल सकते हो, या फिर आपका स्टॉप लॉस 20,280, 280 क्यों बोल रहा हूँ, ये भी मैं ये नंबर्स क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर्स इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि देखिए, जो भी पोजीशन बनी होगी ना, वो 20,300 के लेवल को वो लोग, जो भी पुट राइटर्स हैं या जो भी नए बायर्स हैं, सब वहां पर डिफेंड करने लगेंगे उस लेवल को। और आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा और आपका टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। तो यही सारी चीजें होती है कि हम है ना जब ट्रेड करते हैं तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको मार्केट में बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत सारा मतलब चार्ट ट्रेडिंग करना पड़ेगा आपको, जो भी है। तो यही है। तब आपको आपकी साइकोलॉजी इसी प्रकार से आपको डेवलप करनी होगी, ठीक है। तो जब आपको मन करेगा तब आप नहीं ट्रेड ले सकते हो, जब आपका मन करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि उसमें है ना लॉस ही होता है। क्यों, तो हम है ना ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग करने के बाद क्या होता है, उसमें थीटा भी होता है, तो थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, थीटा उसमें सब सेलर्स के फेवर में चला जाता है, ठीक है, थीटा। तो यही होता है। जब भी आपका समझ लीजिए निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर चला गया, फिर से अगर 10 पॉइंट भी नीचे आ गया ना मार्केट या निफ्टी, तो आपने जो प्रीमियम उस टाइम पे देखा था, तो मिनिमम एक एक पॉइंट तो प्रीमियम का, 1 पॉइंट या कुछ पॉइंट, 0 पॉइंट समथिंग, इसमें है ना कम ज्यादा दिखेगा आपको। तो आप भी सोचेंगे, थोड़ी देर बाद समझ लीजिए आपने क्या किया, 20,300 पास, 20,320 के ऊपर आपने बाय कर लिया कॉल। हम्म। तो मार्केट क्या किया, यहीं पर 1 घंटा टाइम स्पेंड किया। तब आपका प्रीमियम क्या होता है, जितना आपने 20,320 के ऊपर बाय किया था, समझ लीजिए कोई संबर 100 पे बाय किया होगा आपने। हम्म। तो 100 पे कोई प्रीमियम बाय किया होगा, तब आपका प्रीमियम 1 घंटे के बाद आप देखोगे तो वो 90 के पास ही रहेगा। तो क्यों, तो वो जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर, तो उनको उसका फायदा मिलता है टाइम का। तो टाइम वैल्यू जो होती है उसमें, हम्म, तो उनका फायदा होता है। तो यही सारी चीजें हैं, जब हम ऑप्शन बाय करते हैं ना, तब आपको बहुत मतलब अच्छे से सोच कर ऑप्शन जो है तो बाय करना होता है। आप है ना ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो आप है ना मोमेंट को कैप्चर, मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है ना मार्केट में, तो वो मोमेंटम को कैसे कैप्चर करिए, हम्म, तो वो सीखिए। और जब भी साइकोलॉजिकल नंबर के पास आता है, तब ट्रेड लेने के लिए सोचिए। क्यों, तो साइकोलॉजिकल नंबर मतलब बहुत अच्छे से वर्क करता है मार्केट में। और आपका मतलब प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। अगर आप कहीं पर भी घुसोगे या फिर कहीं पर भी मतलब ट्रेड लेने लगोगे, तो आप मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। क्यों, तो जब आपका मन कह रहा है तो वो मत कीजिए। हाँ, जो आपको चार्ट कह रहा है, जो आपको नंबर्स कह रहे हैं, अगर आप उस पे वर्क करते हो तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि अभी मैं यहाँ से कॉल ले लूँ तो ऊपर चला जाएगा, अभी मार्केट पूरा मतलब अप ट्रेंड में है, तो ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, बट वहां पे सस्टेन कर सकता है खुद को या होल्ड कर सकता है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। और समझ लीजिए कि कुछ अभी जहाँ से भी मतलब मार्केट ने इतना राइड किया है अप ट्रेंड के लिए, तो जिनको भी प्रॉफिट हो रहा है वो लोग भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, उसीलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमको है ना मतलब ऑप्शन बायर हैं हम, तो हम उसी तरीके से सोचेंगे कि हमको ज्यादा लॉस होने की क्षमता मतलब कम हो, लॉस हमारा कम हो, हमारा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो यही है। तो इसीलिए मैं साइकोलॉजिकल नंबर बोल रहा हूँ। अभी निफ्टी में लाइफ टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए 20,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे अभी 20,200 है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, बट मेजर साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा हो गया, मेजर अगर हम सोचेंगे तो 20,000 का। अभी आप देखोगे तो मंथली एक्सपायरी के टाइम पे 20,000 का लेवल किसने, मतलब साइकोलॉजिकल नंबर अभी मैं जो बोल रहा हूँ आपको क्यों बोल रहा हूँ वो देखिए। अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मंथली की एक्सपायरी थी इस दिन, और मार्केट क्या हो गया, 20,130 के ऊपर। अभी समझ यहाँ पे जिसने भी 20,120 के ऊपर आपका कॉल एक बार मतलब क्या हो गया, आपका एसएल क्या हो गया, हिट हो गया।
देखिए मैंने हम्म, अभी देखिए यहाँ पर 20,120 20,130 के ऊपर जाने के बाद मार्केट ने अपना टाइम भी कितना स्पेंड किया है। एक मैं लाइन मार्क कर देता हूँ, 20,100 के पास में यहाँ पर है। ठीक है, तो मार्केट ने 15-20 मिनट टाइम यहाँ पर स्पेंड भी किया है। तो क्या होता है, अभी जब आपका आपने पहली ये रेड कैंडल देखा, तो जब आपने डे लो देखा, डे लो ब्रेक होती है, हमको जो भी कॉल की पोजीशन है काट लेनी चाहिए। या अगर फिर आपने अभी जो मैंने बोला 20,200, समझ लीजिए अभी 100 इस 100 नंबर निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 100 नंबर के ऊपर 20 पॉइंट और नीचे 20 पॉइंट, यही आप दिमाग में रखो। ठीक है, अभी समझ लीजिए हमने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना ली, जैसे ही 20,080 आ जाएगा हम पुट की पोजीशन बना लेंगे। तो आपको ट्रेडर बनना है तो आपको फास्ट, मतलब फास्ट सोचना भी पड़ेगा और उसके ऊपर रिएक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप पुट की पोजीशन बना लेंगे, जितना आपने कॉल में टाइम दिया है उससे कम टाइम लेता है क्या पुट की पोजीशन लेती है। जब मार्केट गिरता है ना, देखिए कैसा गिरता है, धड़ाधड़ गिरता है। अगर बढ़ते समय देखिए धीरे 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 बढ़ता है। यहाँ पर गिरा, सीधा गिरा, एक ही कैंडल ने खा दिया, ऐसे ही होता है। जब मार्केट गिरता है ना, तो क्या होता है, जितनी भी सारी अभी ये इतना मार्केट क्यों गिर गया है, ये 100 पॉइंट जो गिरावट आ गई मार्केट में, एक ही उंगली है। अभी समझ लीजिए जिन्होंने भी कॉल कॉल मतलब कॉल बाय किया होगा, हाँ, जो जिन्होंने भी कॉल बाय किया होगा, जिन्होंने मतलब कोई किसी ने कॉल सेल किया होगा। ठीक है, और भी कोई क्या होता है, और मार्केट में जब मतलब डे लो ब्रेक करेगा तब क्या होता है, और कॉल जो सेलर्स होते हैं तो वो भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी कॉल सेल करने लगेंगे। ठीक है, हम्म, और जो जिन्होंने कॉल बाय किया है वो लोग भी कॉल सेल करने लगेंगे। तो तब क्या होता है, सेलर ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पर देखकर, डेलो ब्रेक हो गया बोलते सेलर्स ऑलरेडी एक्टिव हो गए। अब जिन्होंने इतनी बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे बनी होगी, किंतु यहाँ पर मार्केट में 15-20 मिनट टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, तो जो भी है, तो जब ये वाले कॉल जो बाय किए हैं तो वो भी कॉल सेलर बन जाते हैं और ऑलरेडी कॉल सेलर हो जाते हैं। तो वो लोग जब सेल दोनों मिलके सेल करने लगे तो मार्केट ऐसे ही नीचे आ जाता है। फिर 20,000 के पास आ गया, देखिए 20,112 से मार्केट लगभग नीचे, मतलब 11 या 12 से कुछ तो मार्केट ने, देखिए यहाँ पर हाई लो कितना है इसका, इसका लो है 20,015। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि साइकोलॉजिकल नंबर, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा डिफेंड किया है 20,000 के लेवल ने। तो एक साइकोलॉजिकल फिर भी और चला गया ऊपर 20,100 के पास में, 20,100 के पास जाकर फिर और रिटर्न आ गया। हाँ, तो यही होता है, साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो मतलब आप ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये प्रीवियस लो है ना, प्रीवियस लो इसने क्या किया, मतलब टच भी नहीं किया, उसके ऊपर ही जाकर वहां पर मार्केट क्या किया, उसके ऊपर से ही मतलब वापस चला गया फिर से। क्यों, तो यहाँ पर जो बायर्स बैठे हैं ना, वो मतलब बहुत ही मतलब जो जिन्होंने भी पुट राइट किया होगा, वो बहुत ही बेहतर, मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा आपको। तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या हो गया, और नीचे जब आ गया तो उसके बाद में देखिए, उसके बाद में फिर से ये पिछला लो भी उसने ब्रेक नहीं किया। तो क्या होता है, ये जो लो बन जाते हैं तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाता है। अगर समझ लीजिए ये लो ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पर जिन लोगों की स्टॉप लॉस लग जाएंगी, फिर मार्केट और नीचे चला जाएगा। तो यही सारी होती है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस भी, मतलब स्टॉप लॉस के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो भी है। तो यही है, साइकोलॉजिकल नंबर बहुत बढ़िया वर्क करता है। लाइफ टाइम के हाई हाई के पास में या लाइफ टाइम के हाई ऊपर चलना, ट्रेड करना चालू हो जाता है मार्केट। या निफ्टी अभी जो निफ्टी अभी जो लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लाइफ टाइम हाई हाई है, हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब हमको नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, वो सब पता करने के लिए हमको एक तो ऑप्शन चेन भी आप देख सकते हो, और एक मेजर साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो साइकोलॉजिकल नंबर आपने अपने दिमाग में रखिए, अगर आपके पास कॉल की पोजीशन है तो वहां पर आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो अगर मुझे तो लगता है कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्यों, तो हम है ऑप्शन बायर। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड किया ना, तो आपने जहां पर बाय, जिस वैल्यू पे बाय किया होगा वो भी वैल्यू आ सकती है। क्यों, तो अगर वो मार्केट वहां पर टाइम स्पेंड किया, 1-2 घंटा टाइम स्पेंड नहीं किया, तो तब तक क्या होता है, जिन्होंने भी कॉल बाय करके चला होगा, तो वो लोग भी प्रॉफिट धीरे 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 देखेंगे रहा और प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, कॉल सेल करने लगेंगे। तब तक क्या होता है, और दूसरे भी कॉल सेलर भी, मतलब वो एक साइकोलॉजी नंबर के पास जाने के बाद कॉल सेल करने लगते हैं। तब आपका प्रीमियम जो है, तो जहां पर आपने बाय किया वहां पर, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जब हम वेट करते हैं तो
ऐसे हो जाता है। तब एक बार हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और फिर उसके बाद में जब 420 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, फिर हम और एक बार अपनी एंट्री बना लेंगे, और एक बार मतलब अपना जो भी पोजीशन बनाकर वहां पर 500 के लेवल तक मतलब राइड कर लेंगे उस पोजीशन को, ठीक है। तो यही है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तो उसको बचाना भी सीख लीजिए। तो प्रॉफिट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी वो सब साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी के ऊपर एक मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो वो सारी चीजें इसमें उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यही है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाते जाऊंगा तो आपको टाइम पर मिलती रहेगी।